Good morning, students. Last day we have started the lesson on equality. Today we will continue on this topic with recognizing dignity. What is the meaning of dignity? Dignity क्या होता है कि हर किसी को अपना एक आदर सम्मान चाहिए, किसी की बेइज्जती ना हो, तो उस चीज़ को नाम दिया जाता है डिग्निटी का. We have studied about the two examples, Om Prakash Valmiki and Ansari. Both were being treated unequally on the basis of differences of caste and religion. और दोनों के साथ ही क्या हो रहा था कि अलग बर्ताव किया जा रहा था उनकी कास्ट को लेकर के, क्योंकि उनकी कास्ट अलग थी. When persons are treated unequally, their dignity is violated. तो जब किसी के साथ अलग बर्ताव करते हैं ना, तो उससे क्या होता है, उसका मान सम्मान जो है ना वो थोड़ा सा कम हो जाता है. उसे क्या लगता है कि ये लोग मेरी इज्जत नहीं कर रहे, मेरे साथ भेद बर्ताव किया जा रहा है, पार्शियलिटी की जा रही है मेरे साथ. द डिग्निटी ऑफ बोथ ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड द अंसारीज वर वायलेटेड बिकॉज ऑफ द वे इन विच दे वर ट्रीटेड. तो दोनों के साथ ही ऐसा हो रहा था क्योंकि दोनों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया जा रहा. Om Prakash Valmiki's schoolmates and teachers hurt his dignity badly and made him feel as if he was less than equal to all other students in the school. तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का एग्जाम्पल हमने क्या पढ़ा था कि उसके स्कूलमेट्स जो हैं और उसके टीचर्स जो हैं वो उसके साथ अलग सा बर्ताव करते हैं और उसको ये फील कराया जाता है कि आप इक्वल नहीं हैं, हमारे बराबर नहीं हैं आप. The Ansari dignity was also hurt when person refused to lease their apartments to them. अंसारीज के साथ भी ऐसा ही हुआ था कि जब उन्हें कोई मकान किराए पर देने के लिए तैयार नहीं होता तो उन्हें भी ऐसा ही फील होता है. ओम प्रकाश एंड द अंसारीज डू नॉट डिज़र्व टू बी ट्रीटेड लाइक दिस. दे डिज़र्व द सेम रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी एज एनीवन एल्स. तो दोनों को मान सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन उनको बराबर का मान सम्मान नहीं मिल रहा, बराबर की डिग्निटी नहीं मिल रही उनको. नेक्स्ट हेडिंग इज इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज एवरी पर्सन एज इक्वल. दिस मीन्स दैट एवरी इंडिविजुअल इन द कंट्री इंक्लूडिंग मेल एंड फीमेल पर्सन फ्रॉम ऑल कास्ट, रिलीजन, ट्राइब्स, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज इक्वल. कि सभी लोग जो है ना, चाहे वो लेडीज़ हैं, जेंट्स हैं या किसी भी कैटेगरीज़ के हैं, किसी भी रिलीजन के हैं, एजुकेशनल कंडीशंस क्या हैं, पढ़े लिखे हैं, कम पढ़े लिखे हैं, या इकोनॉमिकल वीक हैं या काफ़ी अमीर हैं, रिच हैं, तो सब जो है ना बराबर है. इन डेमोक्रेटिक इंडिया द प्रिंसिपल ऑफ द इक्वलिटी ऑफ ऑल पर्सन्स इज़ रिकॉग्नाइज्ड. While earlier no law existed to protect people from discrimination. पहले ऐसा कोई कानून नहीं था, तो लोगों के साथ क्या होता था, भेद बर्ताव किया जाता है, पार्शियलिटीज़ की जाती थी उनके साथ, एंड इल ट्रीटमेंट, बुरा बर्ताव भी किया जाता था. नाउ देयर आर सेवरल दैट वर्क टू सी दैट पीपल आर ट्रीटेड विद डिग्निटी एंड एज इक्वल्स. तो अब काफ़ी सारे ऐसे काम हैं जो हम बराबर के रूप में कर रहे हैं, मिलजुल के कर रहे हैं. दिस रिकॉग्निशन ऑफ इक्वालिटी इंक्लूड्स सम ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. फर्स्ट, दैट एवरी पर्सन इज़ इक्वल बिफोर द लॉ. तो इसके लिए क्या किया गया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कैसे कुछ पॉइंट्स डाले गए जो इक्वालिटी को मजबूत करते हैं, हमें इक्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं. तो उसमें क्या है, फर्स्ट चीज़ क्या है उसके अंदर, कि सभी लोग जो है ना वो लॉ, कानून के सामने बराबर है. वट दिस मीन्स इज़ दैट एवरी पर्सन फ्रॉम द प्रेजिडेंट ऑफ द कंट्री टू कांता, चाहे वो कांता है या इस देश का कोई प्रेजिडेंट है, तो वो क्या है, बराबर है. सेकेंड, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन. तो धर्म के आधार पर, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ और वेदर दे आर फीमेल और मेल, चाहे वो पुरुष है, औरत है, या किसी भी आधार पर उनसे भेदभाव नहीं किया जा सकता. थर्ड,
every person has access to all public places, including playgrounds, hotels, shops and markets. तो तीसरी चीज़ क्या है? एवरी पर्सन हैज़ एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस. हर किसी को आज़ादी है हर जगह पर जाने की, प्लेग्राउंड्स में जाने की, होटल्स में जाने की, शॉप्स में, मार्केट्स में, सब जगह पर वो जा सकते हैं. द टू वेज इन विच द गवर्नमेंट हैज़ ट्राइड टू इम्प्लीमेंट द इक्वलिटी दैट इज़ गारंटीड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ फर्स्ट थ्रू लॉज एंड सेकेंड थ्रू गवर्नमेंट प्रोग्राम्स और स्कीम्स टू हेल्प डिसएडवांटेज कम्युनिटीज़. तो सरकार ने भी इसमें कुछ कोशिश करी है, कुछ कानून बनाए हैं, कुछ प्रोग्राम्स चलाए हैं, कुछ स्कीम्स चलाई गई हैं ताकि जो लोग कमज़ोर हैं, वीकर्स जो हैं, उन्हें एडवांटेजेस दी जाए, फ़ायदा दिया जाए उन्हें किस चीज़ का. वन ऑफ द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट इंक्लूड्स द मिड डे मील स्कीम. तो इन्हीं में से एक है मिड डे मील स्कीम. काफ़ी कुछ सुना भी हमने इस स्कीम के बारे में. गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर जो भोजन बच्चों को दिया जाता है, मिड डे मील, जो दोपहर का खाना उन्हें दिया जाता है. तमिलनाडु वाज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस दिस स्कीम, एंड इन 2001 द सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड ऑल स्टेट गवर्नमेंट्स टू बिगिन दिस प्रोग्राम इन देयर स्कूल्स विद इन 6 months. तो सुप्रीम कोर्ट ने बाद में क्या किया, 2001 में सबसे पहले तमिलनाडु में शुरू हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि पूरे इंडिया के अंदर इस चीज़ को 6 month के अंदर इम्प्लीमेंट करो. दिस प्रोग्राम हैज़ हैड मैनी पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स. तो काफ़ी इसके बेनिफिट्स भी नज़र आए. ये बेनिफिट्स क्या थे कि बच्चे पहले स्कूलों में कम आते थे, वो बढ़ गए. पेरेंट्स की टेंशन होती थी कि बच्चों को खाना दे के आना है, बच्चों को खाना बनाना है, उस चीज़ का टेंशन जो है वो भी कम हो गया, उनका बर्डन कम हो गया. वाइल द मिड डे मील प्रोग्राम हैज़ हेल्प्ड इंक्रीज द एनरोलमेंट एंड अटेंडेंस ऑफ पुअर चिल्ड्रन इन स्कूल, देयर कंटिन्यूज to be big differences in our country between schools that the rich attend and those that the poor attend. Even today, there are several schools in the country in which Dalit children like Om Prakash Valmiki are discriminated against and treated unequally. लेकिन अभी भी काफ़ी सारे ऐसे schools हैं जहाँ पर भेदभाव किया जा रहा है. Some persons are aware that discrimination is against the law. They continue to treat people unequally on the basis of their caste, religion, disability, economic status and because they are women. लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं. It is only when people begin to believe that no one is inferior and that every person deserves to be treated with dignity. जबकि कुछ लोगों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि सभी लोग इक्वल्स हैं, उनको मानने लग गए हैं वो लोग. नेक्स्ट हेडिंग इज issues of equality in other democracies. In many democratic countries around the world, the issue of equality continues to be the key issue around which communities struggle. तो जिसमें काफ़ी सारे लोग जो है ना अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी इक्वलिटी के लिए. Rosa Parks was an African American woman tired from a long day at work. She refused to give up her seat on a bus to a white man on 1st December 1955. Her refusal that started a huge agitation against the unequal ways in which African Americans were treated and which came to be known as the civil rights movements. तो इन्होंने सीट देने से मना कर दिया किसी गोरे इंसान को, अंग्रेज़ के लिए, और यहाँ से एक मूवमेंट शुरू हुई जो मूवमेंट क्या है, सिविल राइट्स मूवमेंट. 1964 के अंदर इसे एक एक्ट बना दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन और नेशनल ऑरिजिन. तो वो क्या है, आज के टाइम पर बिल्कुल प्रोहिबिटेड है, कोई भी ऐसा भेदभाव नहीं किया जा सकता. और इसी के साथ एक चीज़ और दिखाई गई थी कि अलग अलग स्कूल्स जो हैं वो नहीं होंगे, अब सभी बच्चों को कॉमन स्कूल्स के अंदर पढ़ने का चांस दिया जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज़ कंप्लीट. थैंक यू.